नमस्कार दोस्तों, लावित आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करते हैं बहुत ही पॉपुलर वर्ड बेल के बारे में। हम जानते हैं कि जमानत का मतलब ये है कि जब पुलिस कभी हमें किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट करती है या करने वाली होती है तो हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और अपनी बेल करवाते हैं ताकि केस की ट्रायल चलने तक हमें जेल में ना रहना पड़े। लेकिन आज हम ये भी जानेंगे कि जमानत कुल कितने टाइप्स की होती है और इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। तो दोस्तों, जमानत मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली रेगुलर बेल, दूसरी डिफ़ॉल्ट बेल, तीसरी एंटीसिपेटरी बेल और चौथी इंटरिम बेल होती है। अब एक एक करके हम इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। बेल का सबसे पहला टाइप यानी रेगुलर बेल के बारे में प्रोविज़न सीआरपीसी की धारा 437 और 439 में दिया गया है। यह बात आप जानते हैं कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। तो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद जब पहली बार उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, उसके बाद कभी भी रेगुलर बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर यह जानना इम्पॉर्टेंट है कि अगर बेल आवेदन मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है तो धारा 437 लागू होती है। अगर आवेदन सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश की जाती है तो सीआरपीसी की धारा 439 लागू होगी। यह बेल प्रायः केस की ट्रायल चलने तक के लिए ही होती है। बात करते हैं दूसरे टाइप यानी डिफ़ॉल्ट बेल, जिसके बारे में प्रोविज़न सीआरपीसी की धारा 167 में दिया गया है। पुलिस किसी मैटर में एफआईआर होने के बाद कितने टाइम में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, इसके बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन सीआरपीसी की सेक्शन 167 में यह प्रोविज़न ज़रूर किया गया है कि अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है और अपराध ऐसा है जिसमें 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रोविज़न है तो अरेस्ट से 90 दिन तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती, तो ऐसे अरेस्ट किए गए व्यक्ति को बेल पर छोड़े जाने का अधिकार मिल जाएगा। इसी तरह यदि एफआईआर किसी ऐसे संबंध में है जिसके लिए 10 साल से कम की सज़ा का प्रोविज़न है और किसी व्यक्ति को अरेस्ट किए हुए 60 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है, तो ऐसे अरेस्ट किए गए व्यक्ति को बेल पर छोड़े जाने का अधिकार है। इसे ही डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। बेल के तीसरे टाइप में आता है एंटीसिपेटरी बेल। दोस्तों, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अगर आपको किसी मैटर में गिरफ्तारी की आशंका है तो आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल में सीआरपीसी की धारा 438 में इसका प्रोविज़न किया गया है। न्यायालय में अग्रिम जमानत देते समय विभिन्न प्रकार की शर्तें लगाई जाती हैं, जैसे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करना होगा, आवेदक किसी भी गवाह को धमकाएगा नहीं और उसे गवाही न देने के लिए मजबूर नहीं करेगा। आवेदक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकता है। न्यायालय अपने हिसाब से कई और शर्तें भी लगा सकता है जो उसे अनुकूल लगता है। अब बात करते हैं बेल के लास्ट टाइप यानी इंटरिम बेल के बारे में। अंतरिम जमानत यानी इंटरिम बेल एक ऐसी जमानत है जो किसी आरोपी को एक अस्थायी अवधि के लिए दी जाती है। यह आमतौर पर तब दी जाती है जब उस आरोपी द्वारा दायर किया गया अग्रिम जमानत, नियमित जमानत या कोई और भी आवेदन जो कि कोर्ट के सामने लंबित पड़ा हो, तो आरोपी सीआरपीसी की धारा 439 के तहत ट्रायल या हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग कर सकता है।